Hello everyone, welcome to our channel Simply Unique. Thank you so much who listen my video and understand what I am saying. Thank you so much for everyone. आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ या डिकोड करने वाली हूँ मेहनत। आपने बहुत जगह सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस. But nowadays it is completely fail. या फिर उन्हें ये कहिए कि आपने किसी और तरीके से इसको समझ लिया है. पर मैंने किस तरह से समझा है, मैं अपने व्यूज़ आपके सामने रखूँगी या मैं बताऊँगी कि मैं क्या समझती हूँ मेहनत को. मैं इस वर्ड को कैसे समझती हूँ, कैसे लेती हूँ अपनी लाइफ में. कौन चाहता है मेहनत करना? वैसे किसको इंटरेस्ट होता है मेहनत करने में? हमें बस करना पड़ता है. ये मेहनत में और मजबूरी में फ़र्क होता है. लेकिन हम क्या सोचते हैं कि बस मजबूरी है, करना पड़ रहा है, वो हम उसको मेहनत का नाम दे देते हैं. भाई हमने मेहनत करी है, मेहनत करी है हमने, पर वो नहीं पता कितनी मजबूरी में आके उन्होंने करना पड़ रहा है, क्योंकि वो अपने मन को मार रहे हैं. मेहनत करना मुझे नहीं लगता कि किसी को पसंद होता है, क्योंकि जहाँ आपका काम आपका मनपसंद का होता है वहाँ आपको मेहनत नज़र भी नहीं आती. वो इजी और एफर्टलेसली होता है, वो एडवेंचरस होता है. और जहाँ आपकी मजबूरी, समझ लीजिए जिस काम में आपकी मजबूरी आ गई, तो वहाँ आपको मेहनत यानी कि स्ट्रगल लगता है. यानी कि आपकी वहाँ पसंद नहीं है, वहाँ आपका इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है. तो आई थिंक सो हार्ड वर्क इज़ नॉट द सक्सेस, इज़ नॉट अ की ऑफ सक्सेस. स्मार्ट वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस. आई थिंक सो, ये मुझे ऐसा लगता है. लेकिन आप लोगों ने मेहनत को नेगेटिव वे में भी ले रखा है. ये मैं अब माइंडसेट के ऊपर बात कर सकती हूँ कि आपने मेहनत को किस जगह ले रखा है. जब आप अपने मेहनत सबसे ज़्यादा अपने ऊपर लगती है इंसान को. बाहर तो एक्सटर्नल तब होती है जब हम अपने ऊपर नहीं करते, और बाहर वो उससे भी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है. जब हम किसी इंसान को कहते हैं ना कि बहुत तेज गुस्सा आ रहा है और अपने आप को शांत रखो, कितना एफर्ट का काम है. लग रही है ना मेहनत, लगती है ना, सभी एग्री करेंगे. किसी को बहुत तेज, किसी को बोलने का मन कर रहा है कि मैं यहाँ अपने आप को सेटिस्फाई करके, मतलब जस्टिफिकेशन दे दूँ, जल्दी से बोल दूँ कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो वहाँ अपने आप को रोक पाना, पेशेंसली, मतलब अपने आप को सही साबित करना, और मतलब किसी से बहस हो रही है वहाँ अपने आप को सही साबित करना, आर्ग्यूमेंट करना, वहाँ अगर आप मौन रहें, मतलब चुप रहें, अगर आप साइलेंस मेंटेन करें, तो कितनी मेहनत का काम है वहाँ पर, कितनी मेहनत का. जब आपको कहा है कि आर्ग्यूमेंट नहीं करना, फिर भी आपके अंदर से एक अर्ज उठ रही है कि मैं तो यहाँ बोलना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और आप बोल पड़ते हैं. लेकिन वहाँ मेहनत का काम क्या है? अपने आप को साइलेंट पे रखना, साइलेंट मोड पे रखना, वहाँ है असली मेहनत. आप कहते हैं कि दुनिया में ऐसे बोलती है, तुम कुछ नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, मुझे उसने ऐसे कह दिया, बुरा भरा बोलती है. तो वहाँ आपकी मेहनत लगती है अपने आप को उस माइंडसेट में रखने के लिए कि आप, क्या फ़र्क पड़ता है क्या कौन क्या कहता है. अगर आपकी सिचुएशन, आपकी प्रॉब्लम्स हावी हो रही हैं, तो वहाँ मेहनत लगती है उसको डील करने में. ये है असली मेहनत. लेकिन हम सोचते हैं नहीं, बाहर अगर हम कुछ काम करेंगे एक्सटर्नल वर्ल्ड में, तो वो मेहनत वाला काम है. लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत खुद को चेंज करने में लगती है. ये कोई नहीं कहता, कोई नहीं बताता, मतलब कि सबसे ज़्यादा काम, सबसे ज़्यादा मेहनत आपको अपने लिए करनी होती है, अपने इंटरनल वर्ल्ड में, इंटरनल जो आपकी ग्रोथ होती है उसके लिए. अपने माइंडसेट पे, अपने बिहेवियर पे, अपनी फीलिंग्स पे, अपने थॉट्स पे, अपनी हैबिट पे, अपने एक्शन पे, अपने अपने ही अंदर जो ये सब चल रहा होता है, अपनी सेल्फ टॉक पे, अपने सेल्फ लव पे, अंडरस्टैंडिंग पे, सब कुछ
अपने बिहेवियर पे, सब कुछ आपको इंटरनल मेहनत करनी होती है। वो हम करते नहीं और बाहर मेहनत सबसे ज़्यादा करने लग जाते हैं। ना हम अंदर से खुश होते हैं और ना बाहर उस काम में हमें मज़ा आता है। तो फिर वो क्यों लोग कैसे होते हैं जो अपने काम को एंजॉय भी करते हैं, अपने काम से प्यार भी करते हैं, उन्हें बाय प्रोडक्ट मनी भी बहुत मिलती है, मतलब वो बहुत खुशी खुशी रह रहे होते हैं, सिर्फ मनी के पर्सपेक्टिव से नहीं और लेवल के पर्सपेक्टिव से भी, मतलब वो माइंड से बहुत खुश होते हैं। आप अपने अंदर काम नहीं करते हैं और चलते हैं आगे नौकरी ढूंढने, बिजनेस करने, आपको खुद नहीं पता आपको करना क्या है, और मतलब हाँ बस हमें कोई, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप बताइए। अपने ऊपर विश्वास नहीं है, इस पे आपने काम नहीं किया है, अपने माइंड सेट पे काम नहीं किया है, अपनी नॉलेज हो ना हो, अपने विश्वासों पे, अपने कॉन्फिडेंट को नहीं बढ़ाया है, तो फिर आप कहाँ जाके क्या करेंगे? 1-2 दिन करिएगा, फिर बोर हो जाके फिर वहीं बैक टू स्क्वायर वन आ जाइएगा। तो मेहनत बाहर नहीं लगती है, मेहनत कोई नेगेटिव वर्ड भी नहीं है। जब हम अपने ऊपर, जब हम अपनी अपब्रिंगिंग और कंडीशनिंग को चेंज करते हैं, अपने फोकस को शिफ्ट करते हैं, अपने माइंडसेट को चेंज करते हैं, उसमें मेहनत लगती है, क्योंकि हम इतने सालों से अपनी वही कंडीशनिंग में, अपने वही कंफर्ट जोन में जीते आ रहे हैं, इसलिए हमें उसे शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत और एफर्ट लगता है। और एक बार हम करते हैं फिर इससे ऊब भी जाते हैं। डाउनफॉल सबका आता है, हर चीज़ में आता है, लेकिन डटे रहना बाहर भी, एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी काम करता है और इंटरनल वर्ल्ड में तो सबसे ज़्यादा काम करता है। अगर आप डटे रहे, कहते हैं ना मन के हारे हार और मन के जीते जीत, अगर आप मन से जीत गए तो मतलब बाहर भी जीत गए। आप मन में डटे रहे तो बाहर भी डटे रहेंगे। तो असली मेहनत हमारे अंदर की दुनिया की है, इसे सही तरीके से डायरेक्शन देने की है। और लोग सोचते हैं हम बाहर मेहनत करें, हम बाहर सब कुछ करें, बाहर होगा, पहले अपने अंदर आप झांक के देखिए कि आपको कितनी अंदर मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर बाहर तो जो आप अंदर से होंगे वो बाहर तो ऑटोमेटिक ही आएगा। एक छोटी सी चीज़ लेते हैं हम अपने थॉट्स पे। हमारा दिमाग जो होता है ऑटोमेटिकली ऐसा डिज़ाइन है, या फिर ऐसे कहिए कि हम अपब्रिंगिंग और कंडीशनिंग के हमारी ऐसी डिज़ाइन कर दिया गया है उस माइंड को, हमारी बुद्धि को, हमारे दिमाग को, जो भी आप कहते हैं इसको, मन को, कि वो नेगेटिव की तरफ सबसे ज़्यादा चलता है, सबसे पहले चलता है, सबसे ज़्यादा, सबसे पहले। ये फैक्ट है। हमारा ह्यूमन माइंड ही कुछ ऐसा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा चलता है। उसे कहो पॉजिटिव चलना है, नहीं, वो उल्टा करके और नेगेटिव की तरफ सोचता है। हमें इसके बारे में, इंसान के बारे में नहीं सोचना है, नहीं, हम उस बार इंसान के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, फिर भी हम नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। हमें रोना नहीं है, हमें प्रॉब्लम्स को बैठा के रखना, चिंता नहीं करनी, तो हम उसी चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट उस तरह का इतने सालों से बनता आ रहा है, तो एक दिन में तो वो काम नहीं होता है शिफ्टिंग का। धीरे 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 करके ही वो नेगेटिव की तरफ बढ़ा है, तो ऐसे धीरे 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 करके वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा, अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन सबको इसमें क्या चाहिए, एक किसी को इस चीज़ में मज़ा नहीं आता, वही अपने कंफर्ट जोन और नेगेटिव जोन में पढ़ने के लिए अच्छा लगता है। अगर उन्हें कुछ नया दे दो कि पॉजिटिव रहना है या कुछ रहना है, तो वो पता है क्या करते हैं, वो कहते हैं अरे यार 1-2 दिन करेंगे, कौन करे, कौन इतना ध्यान रखता है, ठीक है ना, जैसा चल रहा है चलने दो। तो उन्हें अपनी लाइफ चेंज में कुछ करना ही नहीं है, मतलब अपनी लाइफ कुछ बदलनी नहीं है, माइंड को उसी कंफर्ट जोन में रखना है। जैसा वो करते आ रहा है, उसकी कंडीशनिंग हो गई है, वैसा उसे चलाते आ रहे हैं। उसे कुछ नया दे दो ना, तो वो भी अनकंफर्टेबल हो जाता है, वो हमें डिस्कम्फर्ट देता है अंदर से। ध्यान किया होगा कभी आपने कि जो आपको चीज़ पसंद होगी, पसंद है, वही आपके अनुसार होती हो, ठीक है, लेकिन अगर आपके अनुसार मनपसंद चीज़ ना हो, मनपसंद काम ना हो, तो आपको माइंड उसको डिस्कम्फर्ट का सिग्नल देता है कि अब मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बैक, तुम अपने काम पे बैक हो जाओ, मतलब अपने बैक टू जोन में आ जाओ, अपने जोन में आ जाओ, मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, और हम उसकी बात मान के उसी जोन में चले जाते हैं।
इसे कहते हैं गिव अप कर देना। जब आप मन के और माइंड के हाथों में अपने आप को दे देते हैं। तो मेहनत लगती है। क्या कह रही थी मैं पहले उस बात पे आती हूँ कि नेगेटिव ही देखता है। जी हाँ, नेगेटिव ही देखता है। जैसे मैं बताती हूँ कि अगर हम रास्ते में चल रहे हों, तो अगर हम किसी को बहुत मतलब हाई फाई क्लास में देखते हैं, मतलब लग्जरी उसकी कार है, लेविश रहना सहना है, सो हम क्या कहते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस वहीं जाता है सीधा, अरे पता नहीं कैसे बना होगा, 2 नंबर का पैसा कमाया होगा एंड ऑल दैट। कभी ये नहीं कहते अरे इसने देखो कितना काम करके, मतलब कितना अच्छा अपना पैशन कुछ काम करके कितना अच्छा अपने आराम से कमा रहा है, एफर्टलेसली कमा रही है, और देखो कि इन्होंने कितना अच्छा दिमाग लगाया है कि ये यहाँ तक पहुँच गए हैं, वो भी इतने एफर्टलेसली अपने बस सिर्फ पैशन को फॉलो करके या अपने मनपसंद काम को फॉलो करके, या जिस काम को ये करते थे उसे ही अपना पैशन बना के या उससे प्यार करके। देखिए नहीं कहाँ पहुँच गए। हम भी ऐसा कर सकते हैं नहीं, पर हमारी डायरेक्शन जाती है दूसरी। किसी लड़के और लड़की को साथ में देख लिया तो हमारा थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली वहीं जाता है। अब जब ऑटोमेटिकली थॉट प्रोसेस वहीं जाते हैं तो हमारी एनर्जी भी वहीं वैसी रिलीज होती है और वैसे सामने हमें दिखता है, अरे ये कोई दोस्त नहीं है, ये कुछ और है। मतलब उनका कुछ और ही मीनिंग लगा लेते हैं। उन्हें सही इंटेंशन से ना देख के, उन्हें किसी और रिलेशनशिप में इंटेंशन से देख के वो पता नहीं क्या अपने दिमाग में ही उनका रिलेशनशिप सेट कर देते हैं। कोई लड़की कैसी भी ड्रेस पहन रही है उसको उसके ड्रेस से जज कर लेते हैं। कोई लड़का अपना किस तरह से हेयर स्टाइल रख रहा है उसको ऐसे ही ऑलरेडी जज कर लेते हैं। कोई लड़का फ़ोन पे बात कर रहा है उसको ऑलरेडी जज कर लेते हैं लोग। माइंडसेट ऐसी है। और सुबह सुबह क्या होता है, अगर कुछ अच्छा न्यूज़ पढ़ने को, अच्छा बोलने को, अच्छा सुनने को, अच्छा देखने को कह दो कि नहीं, वो सुबह सुबह बस उसी, अगर वहाँ एक अच्छी चीज़ हो रही हो दूसरी पे लड़ाई झगड़ा हो तो पब्लिक अब बुरी जगह भागेगी, अरे कहाँ किसका लड़ाई झगड़ा हो गया, देखने चले क्या बात हो गई। ये नहीं जो अच्छा हो रहा है अपने घर में, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नहीं पहले रुक जाओ हम पहले वहाँ देख लें क्या हो रहा है। तो ये हमारा माइंडसेट है जो हमेशा नेगेटिव की तरफ कंफर्ट जोन में चलता है। तो इसको चेंज करने में मेहनत लगती है, और ये कोई गलत मेहनत, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, करनी भी चाहिए। अपने माइंडसेट पे तो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और खुश और फ्री रहना चाहिए। बस मेहनत इतनी सी कि अपने फोकस को शिफ्ट करना है आपको। लड़ाई ना देख के आप खुशी की चीज़ें देख लीजिए जहाँ हैप्पीनेस हो रहा हो। दुख ना देख के जहाँ सुख हो रहा हो वहाँ अटेंशन दीजिए। फिर देखिए, बीमारी पे, दर्द पे ध्यान ना देख के जो आपका पूरा शरीर जहाँ से अच्छा है वहाँ ध्यान दे के देखिए। जहाँ दांत टूट जाता है जीभ वहीं वहीं जाती है, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारे और भी तो दांत सलामत हैं। नहीं, तो ये हमारे माइंड का खेल होता है कि वो नेगेटिव की तरफ भागता है बहुत जल्दी क्विकली, लेकिन पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करने में हम उसे मेहनत लगती है हम सबको, क्योंकि हम बाहर भी जाते हैं, इंटरेक्शन लोगों से होता है हमारा, तो ये फैक्ट है कि हमारे अंदर वो चीज़ें, वो इमोशंस आएंगे। लेकिन यही तो मेहनत है कि हमें उनसे अलग, उनसे हटके अपना माइंडसेट रखना है। दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन आपको अपने अटेंशन और फोकस को शिफ्ट करना है कि मैं यहाँ नहीं, यहाँ ध्यान दूंगी या दूंगा। अगर आपको मेहनत लग रही है तो कीजिए। आपको शुरू में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितने भी टाइम लगे, लेकिन आप उसके बाद देखेंगे फिर आपकी हैबिट बन जाएगी। जैसे नेगेटिव की तरफ जाने की हैबिट पड़ गई है, उसी तरह पॉजिटिव जाने पे आपकी माइंड की हैबिट बन जाती है। और जिस चीज़ पे हम फोकस करते हैं, मैंने पहले भी बताया है, उस चीज़ को माइंड एक्सपेंड कर देता है। तो आगे से ध्यान रखिएगा कि अपने आप खुद ही जज कर लेंगे। आप थोड़े से अवेयर रहिए। जब भी आपके थॉट्स चलते हैं आप देखिए कि अरे मेरे थॉट्स कहाँ से कहाँ नेगेटिव जा रहे हैं। कोई लेट हो गया घर में आने में, अरे कहीं उसका कुछ हो ना गया हो, कुछ ये ना हो गया, मतलब नेगेटिव की तरह सबसे पहले अरे वो कहीं कुछ काम आ गया होगा, या फिर वो कहीं रुक गया होगा, या फिर और भी 70 काम पॉजिटिव चीज़ें सोच सकते हो नेगेटिव की जगह। आप जरा सा शिफ्ट आपकी दुनिया बदल सकता है माइंड के, सिर्फ माइंड लेवल पे बात कर रही हूँ मैं। ज़रा से थॉट्स, ज़रा सी फीलिंग, ज़रा से इमोशन, ज़रा से
बिहेवियर ज़रा सी, हैबिट ज़रा से, एक्शन आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है सिर्फ ज़रा से। मैं कोई ह्यूज एक्शन लेने की, ह्यूज स्टेप लेने को नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ अपने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में शिफ्ट कीजिए, इसी में मेहनत लगती है। और अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को चेंज कर लीजिए थोड़ा डेली। दुनिया में दुनिया पूरे दिन में अगर आप नेगेटिव देख रहे हैं तो रात को सोते समय पॉजिटिव देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। कहीं से भी शुरुआत कीजिए, अगर रात को नहीं कर सकते तो पूरे दिन में सुबह उठ कर देख लीजिए, आपका दिन बन जाता है। और आपका ख्याल रखना आप ही की जिम्मेवारी है, कोई और नहीं रख सकता, ये भी फैक्ट है। सो मेहनत को नेगेटिव वर्ड में ना लीजिए और देखिए जहाँ आपका मेहनत लग रही है वो सिर्फ इंटरनल वर्ड पे लगती है, बाहर नहीं लगती है। बाहर सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ वो मदद करता है, जो आप इंटरनल वर्ड में कर रहे हो वो आपको एक्सटर्नल वर्ड में मदद करता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। अगर आपने अपने अंदर से अपने आप को चेंज करा है तो सामने ऑटोमेटिक एक्सटर्नल वर्ड में वो ऑटोमेटिक आपके हाथों से होता रहता है। तभी तो मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है, मतलब बहुत बड़े, वो कहते हैं मेहनत करना किसको पसंद है आज की डेट में, किसी को भी नहीं। मुझे तो नहीं है पर्सनली। मुझे लगता है कि बहुत काम आराम से और आसानी से हो जाए। और आपने संदीप माहेश्वरी सर को भी सुना होता, वो हमें अपने हर सेशन में कहते हैं आसान है, हर सेशन में कहते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है और सच में आसान है, बहुत सब चीज़ें आसान हैं। और जब आपका माइंड पॉजिटिव और अच्छे वे में देखने लग जाता ना तो वो अपॉर्चुनिटी देखने लग जाता है, क्रिएटिव बन जाता है। यस। और फिर आपको आसानी होती है बाहर की चीज़ों से डील करने के लिए। जहाँ यह आपने फैक्ट किया होगा कि जहाँ आपका मनपसंद काम होता है या मनपसंद चीज़ें होती हैं, मनपसंद सिचुएशन होती है, वहाँ आपको पता ही नहीं चलता होगा यहाँ हमारी मेहनत लग भी रही है नहीं, हम कुछ कर भी रहे हैं नहीं। आपने बहुत से ऐसे बिलियनियर को देखा होगा कि वो कुछ करते ही नहीं है, देखिए फिर भी उनको मतलब अबंडेंस है उनके पास। क्यों? उन्हें पता है कि हम जो अपने एक्सटर्नल में करेंगे वो उससे पहले हमारा इंटरनल वर्ल्ड में होएगा, पहले दिमाग में हमारे चलेगा। और वहाँ मेहनत है ही नहीं एक्सटर्नल वर्ल्ड में। फिर उनके लिए जो अपने इंटरनल वर्ल्ड में मेहनत कर लेता है, फिर एक्सटर्नल में काम करने की ज़रूरत ही नहीं होती, उसे मेहनत लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो स्मूथ चलता है, वो छलकता है बल्कि बाहर। तो बस आज मैं यही समझाने आई थी अपने मतलब मैं क्या सोचती हूँ मेहनत वर्ड को लेके। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।